हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसका भाग फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा जो राजस्थान के जिले हैं उनको प्राचीन किन किन नामों से जाना जाता था। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने शायद राजस्थान का मैप है वो तो याद कर लिया होगा, कौन सा जिला कहाँ पर है। फिर भी मैं एक बार वापिस से बता देता हूँ, उसका छोटा सा रिविजन कर देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर गंगानगर, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, सबसे पश्चिम की साइड जैसलमेर, सबसे पूर्व में धौलपुर। अब चलिए देखिए, हनुमानगढ़, उसके नीचे चूरू, उसके नीचे झुंझुनू, उसके नीचे सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के पास धौलपुर, धौलपुर के दक्षिण में पश्चिम में करौली, करौली के पश्चिम में सवाईमाधोपुर, उसके नीचे कोटा, कोटा की साइड में बारा, बारा की साइड में झालावाड़, ये बूंदी, ये भीलवाड़ा, ये वाला चित्तौड़गढ़, उसके बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उसके बाद जालोर, उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर, उससे ऊपर बीकानेर। ये तो हो गए जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो। उसके बाद अंतर्वर्ती कौन कौन से हैं? देखिए, ये अंतर्वर्ती है, इसके किसी की भी सीमा नहीं लग रही। तो जोधपुर, ये वाला कल मैंने आपको बताया था कि पाली है, उसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। अंतर्वर्ती है, देखिए पूरा अंतर्वर्ती है, इसके साथ देखिए किन किन की सीमा लगती है। जोधपुर की, उसके बाद बाड़मेर की, जालौर की, सिरोही की, उदयपुर की, राजसमंद की, ये अजमेर की और नागौर की। जोधपुर की, उसके बाद बाड़मेर की, जालौर की, सिरोही की, उदयपुर की, राजसमंद की। देखिए भीलवाड़ा की नहीं लगती क्योंकि ये छोटी सी गैलरी है। ये किसका भाग है? ये भाग है राजसमंद का। उसके बाद अजमेर की, नागौर की। उसके बाद देखिए, अब देखिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक, गंगानगर से बाड़मेर तक कितनी है? 1070। पूरी कितनी है स्थलीय सीमा? 5920। और इस जगह से लेकर के ये वाली सीमा कितनी है इस जगह तक? 4850। अब देखिए, जो 1070 किलोमीटर है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये वाली सीमा, ये वाली सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। इस पे कौन कौन से जिले? देखिए गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के जो राज्य, अब देखिए राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनको प्राचीन किन किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 नंबर पर, योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश से ये कहा जाता था गंगानगर और हनुमानगढ़, सबसे उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़। अब गंगानगर और गंगानगर में हनुमानगढ़। अब देखिए 2 नंबर पर एक होता है भटनेर, भटनेर का किला भी आपको पता होगा, कहां पर है? हनुमानगढ़। एक आता है रामनगर, रामनगर, रामनगर नगर किसे कहा जाता था? गंगानगर को पहले रामनगर कहा जाता था, तो गंगानगर। उसके बाद 4 नंबर पे, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा 2-2 करके। देखिए मेवाड़ और मारवाड़,
मेवाड़ कौन सा क्षेत्र था? मेवाड़ था, उदयपुर है इसके आसपास का क्षेत्र है, इसे मेवाड़ कहा जाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये उदयपुर है, इसके आसपास का क्षेत्र इसे मेवाड़ कहा जाता था। मारवाड़, मारवाड़ देखिए ये जोधपुर, ये जोधपुर है, इसके आसपास का क्षेत्र है उसे मारवाड़, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता था। उसके बाद 6 नंबर पे चलिए बांगड़, और 7 नंबर पे बागड़। देखिए बांगड़, बांगड़ कौन सा क्षेत्र था? शेखावाटी क्षेत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र है इसे बांगड़ कहा जाता था, शेखावाटी। और बांगड़ ये था डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। देखिए इनको याद करने का तरीका है कि बांगड़ इसके ऊपर बिंदु लगी है, ऊपर, दोनों सेम नाम है, सेम है, पर इसके ऊपर बिंदु है, ऊपर बिंदु है मतलब ऊपर वाला भाग। आपको पता होगा एक शेखावाटी क्षेत्र है, एक ये सबसे दक्षिण में दक्षिण वाला क्षेत्र है। ऊपर, ऊपर जिसके ऊपर बिंदु है, बिंदु ऊपर बिंदु है मतलब ऊपर वाला भाग, बिंदु नहीं है वो नीचे वाला भाग। ये ऐसे याद कर लीजिए कि बांगड़ इसको हैंगर पे लटका के रखा है, ये इसकी रस्सी टूट गई तो ये नीचे गिर गया, तो ये बिंदु तो ऊपर ही रहेगी, ये नीचे गिर गया, तो इसके ऊपर बिंदु नहीं है मतलब ये नीचे वाला भाग। 7 हो गया। उसके बाद जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश कौन सा था? बीकानेर, बीकानेर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? कितनी है? 168। जो बीकानेर राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, उस पे जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर का। अब देखिए जांगल प्रदेश है, ये है बीकानेर का लगभग भाग, बीकानेर का, और जो ये जोधपुर वाला भाग है, ये जोधपुर का भाग, उत्तरी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। तो संपूर्ण बीकानेर और उसके बाद जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश। एक है सूरसेन, सूरसेन कौन सा भाग था? सूरसेन है उसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों क्षेत्र थे। भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एक आता है मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य जो प्रदेश है ये तीनों आएंगे, प्लस इसमें अलवर हो रहेगा एक एक्स्ट्रा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य प्रदेश आपको पता होगा मत्स्य संघ कब बना था? राजस्थान का एकीकरण प्रथम चरण उसमें पहला था मत्स्य संघ। अब देखिए 11 नंबर पे आता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू प्लस सीकर, चूरू, झुंझुनू व सीकर। अब देखिए 12 नंबर पे आता है तोरावटी, तोरावटी क्षेत्र कौन सा है? जो चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू व सीकर में जो एक नदी बहती है आंतरिक प्रवाह की नदी, कांतली नदी, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 12 याद होगी। जांगल प्रदेश, सूरसेन प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र,
और तोरावती नंबर पे आता है राठ। ये है अलवर का भाग। अलवर का जो प्रदेश है उसको राठ कहा जाता था। एक आता है मेवात और एक आता है मेवल। मेवात है और मेवात व मेवल। मेवात है ये है अलवर का संपूर्ण भाग व भरतपुर का उत्तरी भाग, इसको इसमें शामिल किया जाता है। अलवर व भरतपुर का उत्तरी भाग, भरतपुर का उत्तरी भाग। मेवल है इसमें आएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक और आया था, कौन सा था? कौन सा था? क्या नाम था उसका? बागड़। एक बागड़ था शेखावाटी, एक बागड़। अब देखिए 16 नंबर एक आता है गोडवाड़। गोडवाड़ है ये है बाड़मेर और जालोर प्लस सिरोही का कुछ भाग। बाड़मेर का संपूर्ण भाग, जालोर देखिए बाड़मेर, जालोर व सिरोही। एक आता है सिरीमाल। सिरीमाल कहा जाता था भीनमाल को। भीनमाल कहां पर है? जालौर में। देखिए ये रहा भीनमाल है जालौर में। अठारह नंबर एक आता है गिरवा। गिरवा प्रदेश। गिरवा प्रदेश है ये है उदयपुर है, इसके आसपास पहाड़ियों का क्षेत्र है, उसको गिरवा कहा जाता था। उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों का क्षेत्र है। उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ियों का क्षेत्र उसे गिरवा। एक आता है भोराट। भोराट है ये एक पठार है। आपको मैं जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसमें बताऊंगा इसका विस्तार से। फिर आठ है भोराट उदयपुर के गोगोंदा तहसील से लेकर के राजसमंद की जो कुंभलगढ़ तहसील है उसके बीच का पठारी प्रदेश है, उसको भोराट कहा जाता है। एक आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वैसे हरियाणा में आपको बताओ, पर कुरुक्षेत्र में राजस्थान का कौन सा भाग आता है? तो राजस्थान का जो अलवर वाला क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र में शामिल होता है। अलवर का उत्तरी भाग, जो अलवर है उसका उत्तरी भाग, ये वाला भाग तिजारा और इसमें बहरोड, इससे उत्तर वाला भाग ये है किशनगढ़, किशनगंज। ये वाला भाग है ये कुरुक्षेत्र में आता है। उसके बाद देखिए ब्रज, ब्रज नगर या ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश है ये याद रखना, इसमें लोग भरतपुर धौलपुर सोच के ये करते हैं, पर ब्रज नगर है इसमें आएगा झालरापाटन, झालावाड़। झालावाड़ में है झालरापाटन। घंटियों का शहर पीटीटी में आया था एक बार, घंटियों का शहर के कहा जाता है झालरापाटन, झालावाड़। उसके बाद देखिए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ है ये कौन सा क्षेत्र है? कोटा। जो पीटीटी की एग्जाम लगी थी 2019 वाली, उसमें ये क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में। 22 हो गया। उसके बाद 23 नंबर जामगढ़ प्रदेश आपको बता दिया मैंने। उसके बाद 23 नंबर पे आएगा हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश है इसमें कौन कौन से आएंगे? झालावाड़, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। बारा, कोटा व बूंदी।
एक आता मेरवाड़ा, मेरवाड़ा प्रदेश है इसमें अजमेर व राजसमंद का उत्तरी कुछ भाग, ये अजमेर है प्लस राजसमंद का ये उत्तरी भाग, ये इसमें शामिल होगा, राजसमंद का उत्तरी भाग। अब देखिए उसके बाद एक आता है कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को। उसके बाद 26 नंबर पे एक आता है ढूंढाड़, ढूंढाड़ है, ये है जो अलवर का, सॉरी ये जयपुर का जो भाग है, जयपुर का भाग है, इसके आसपास का क्षेत्र इसे ढूंढाड़ कहा जाता था, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 26 हो गए। मांड प्रदेश इसे वल्लभ प्रदेश भी बोलते हैं। मांड प्रदेश है, ये कौन सा क्षेत्र था? जैसलमेर, मुख्यतः जैसलमेर। इसका इसमें कुछ भाग है वह जैसलमेर, बीकानेर और कुछ भाग चूरू का शामिल किया जाता है। एक आता है खिजराबाद, खिजराबाद है, इसमें शामिल होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को पहले खिजराबाद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ है इस पे आक्रमण किया था। आपको याद हो तो अलाउद्दीन ने कब किया था? 1303 ईस्वी में। और रानी पद्मिनी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, रतन सिंह। 1303 में इसने जब आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा था, इसलिए इसको खिजराबाद कहते हैं। देखिए ये है, एक आता है आर्बुद, आर्बुद प्रदेश से ये कहा जाता था, आर्बुद किसे कहा जाता था? सिरोही क्षेत्र को। देखिए मैंने शायद लगभग आपको बताया है। एक आता है कोटली प्रदेश, ये है धौलपुर, कोटली प्रदेश धौलपुर। देखिए शायद एक ऊपरमाल, ऊपरमाल है, ये भीलवाड़ा प्लस चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये आता है ऊपरमाल में। भीलवाड़ा, ये वाला भीलवाड़ा प्लस ये चित्तौड़गढ़। देखिए शायद मैंने लगभग आपको बताए हैं कि कौन सा क्षेत्र है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा।